प्रदेश नगर निकाय चुनाव को लेकर मंगलवार 27 दिसंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया और ये चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के होगा, ऐसा आदेश दिया। कोर्ट के इस फैसले को यूपी सरकार चुनौती दे सकती है। अब इस फैसले के खिलाफ यूपी की योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। इस मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जरूरी हुआ तो राज्य सरकार हाईकोर्ट के फैसले के क्रम में तमाम कानूनी पहलुओं पर विचार करके सुप्रीम कोर्ट में अपील भी करेगी। इस मामले पर विपक्ष के नेता अखिलेश यादव ने कहा कि आज आरक्षण विरोधी बीजेपी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के विषय पर घड़ियाली सहानुभूति दिखा रही है। पीएम मोदी के भाई प्रहलाद मोदी का मंगलवार को कर्नाटक के मैसूर के पास एक्सीडेंट हो गया। उनकी कार का एक्सीडेंट तब हुआ जब प्रहलाद मोदी अपने परिवार के साथ बांदीपुर से मैसूर जा रहे थे। हादसे के वक्त प्रहलाद मोदी और उनके परिवार के सदस्य कार में थे। खबरों के मुताबिक प्रहलाद मोदी अपनी पत्नी, बेटे, बहू और पोते के साथ मर्सिडीज बेंज कार से बांदीपुरा जा रहे थे। तभी दोपहर करीब 2 बजे कार डिवाइडर से टकरा गई। मर्सिडीज कार बुरी तरह डैमेज हो गई, उसका अगला पहिया निकलकर अलग हो गया। हादसे में प्रहलाद मोदी के पोते का पैर फ्रैक्चर हो गया। वहीं प्रहलाद मोदी समेत परिवार के 4 लोग घायल हो गए हैं। सभी को इलाज के लिए मैसूर के जेएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोरोना से निपटने के लिए तैयारियों को लेकर मंगलवार को देश भर में कोविड हेल्थ सेंटर्स में मॉक ड्रिल की गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कोविड प्रबंधन तैयारियों का आकलन करने के लिए सफदरजंग अस्पताल का दौरा किया। कई देशों में कोविड के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 27 दिसंबर को देश भर में चिन्हित कोविड समर्पित स्वास्थ्य सुविधाओं सहित सभी स्वास्थ्य सुविधाओं पर मॉक ड्रिल आयोजित करने के लिए कहा था। ने मॉक ड्रिल के दौरान कहा कि पीएम मोदी ने कोरोना से सावधान रहने के लिए कहा है। कोरोना से निपटने के लिए सरकार उचित कदम उठा रही है। देश भर में कोविड अस्पतालों में मॉक ड्रिल की जा रही है ताकि हम व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर सकें। स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि नेजल वैक्सीन कोविन ऐप के जरिए उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार की ओर से इसके दाम निजी अस्पतालों में 800 रुपए तय किए गए हैं, वहीं सरकारी अस्पतालों में यह 325 रुपए में मिलेगी। देश में चीन के वायरस की एंट्री पर कहा कि भारत में आए 15 विदेशी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। सभी के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिए गए हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर स्कूली शिक्षकों को कोविड ड्यूटी पर तैनात किए जाने के सवाल पर मांडविया ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने 31 दिसंबर से 15 जनवरी तक दिल्ली एयरपोर्ट पर स्कूली शिक्षकों को कोविड ड्यूटी पर तैनात करने के अपने आदेश को वापस ले लिया है। मैनेजमेंट का कहना है कि जरूरत पड़ने पर हवाई अड्डे पर सिविल डिफेंस स्टाफ की तैनाती की जाएगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने राहुल गांधी की क्षमता को असीमित बताते हुए उन्हें सुपर ह्यूमन कहा। उनकी तुलना भगवान राम से की। इस बात को लेकर भाजपा में आक्रोश का माहौल है। सलमान खुर्शीद के इस बयान पर बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम ने निशाना साधा। दुष्यंत गौतम ने कहा कि अगर वह राम के अवतार हैं, तो राहुल गांधी को अपनी सेना को बताना चाहिए कि वो क्या खाते हैं ताकि उन्हें ठंड न लगे। गौतम ने कहा कि राहुल यदि राम है तो उनकी सेना बिना कपड़ों के क्यों नहीं घूमती। बीजेपी से राज्यसभा सांसद दुष्यंत गौतम ने कहा कि सभी कांग्रेसियों को नंगा घूमना चाहिए, जैसे राम की सेना घुमा करती थी। राहुल गांधी कोई प्रसाद लेते हैं जिससे उन्हें सर्दी नहीं लगती, तो उन्हें उस प्रसाद के बारे में अपनी सेना को बताना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने भाजपा कार्यालय में मंगलवार को एक प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस पार्टी पर कई आरोप लगाए और कांग्रेस को कट्टर पापी परिवार और भारतीय राजनीति में सबसे भ्रष्ट परिवार करार दिया। गौरव भाटिया ने कहा कि कांग्रेस का काम किसानों की जमीन हड़पना और अपने दामाद रॉबर्ट वाड्रा को सौंपना है। वाड्रा पर किसानों की जमीन को हड़पने को लेकर जमीन की खरीदारी में फर्जीवाड़े तक के आरोप लगाए। गौरव भाटिया ने कहा, जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय किसानों की जमीन हड़पी गई। ये कट्टर पापियों का काम है। कट्टर बेईमान कौन है ये देश जान गया है। राजस्थान हाई कोर्ट में रॉबर्ट वाड्रा की पोल खुल गई है क्योंकि किसानों की जमीन के फर्जी अलॉटमेंट कांग्रेस के समय हुए थे।